स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं रविवार के विशेष योग सत्र में। आज हम आपको आज के सत्र में विशेष रूप से जो बताने वाले हैं वो षट कर्मों में जो धौति वस्ति नेति जो तीसरा कर्म है नेति के बारे में बताएंगे। षट कर्मों में कहा भी है गिरंड संहिता आदि में, हट प्रदीपिका में भी धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। तो नेति का क्या महत्व है हम सबके लिए, जुकाम के और माइग्रेन के लिए अतिरिक्त ये और भी कई सारे रोगों में साइनोसाइटिस, पॉलिप्स बढ़ना, इन बहुत सारी समस्याओं में लाभ होता है। तो आज हम नीति का जल नीति का अभ्यास करना सीखेंगे ठीक ढंग से। और यह अजमेर की आना सागर की भूमि, वैशाली नगर के किनारे पर, आना सागर के किनारे पर बसा हुआ वैशाली नगर। हम इसी पर जो विदेशी पक्षी आज अपना भ्रमण कर रहे हैं, बड़ी सुंदरता की छटा को बिखेर रहे हैं समुद्र में, इस झील में। आज का सत्र हम मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आइए जल नीति के अभ्यास को हम देखने से पहले थोड़ा सा प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा देख लेते हैं। अजमेर की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला। हमारे साथ योग साधक के रूप में दीप्ति जी आज जल नीति का अभ्यास हमें करके बताएंगी और मैं इसकी विधि आपको बताऊंगा। जल नीति के अभ्यास को करने के लिए कुछ इस प्रकार से उकड़ू बैठ जाया करते हैं, या इस प्रकार से जैसे इन्होंने एक घुटने को आगे और दूसरे को पैर को नीचे रख रखा है, इस प्रकार से हम बैठ जाते हैं। तो योग साधक को पहले अपने बैठने की पोजीशन को देखना चाहिए कि कैसे हम जल नीति को अभ्यास को करें। एक हाथ घुटने पर अथवा पीछे हम रख सकते हैं। एक हाथ में इस नीति के पात्र को इस प्रकार से पकड़ते हैं। कुछ लोग साइड से भी पकड़ते हैं, वो बिल्कुल गलत है। कुछ ऊपर से पकड़ते हैं, वो गलत है। ये ठीक तरीका ये है जल नीति के पात्र को ऐसा, देखो प्लास्टिक का पात्र, अभी आपको दीप्ति जी पास में से दिखाएंगी। देखो इस प्रकार के पात्र जल नीति का होता है। ये बाजार में आसानी से मिल जाता है, प्लास्टिक का भी होता है और ये स्टील का भी मिलता है, और उसके अलावा पीतल आदि का भी मिल जाता है, तांबे का भी। तो जैसा भी आपको पात्र उपलब्ध हो जाए उस पात्र को आप ऐसा लेकर उसमें गुनगुना पानी भरें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें और गुनगुने पानी को सेंधा नमक को मिक्स करके इसमें आप पात्र में भर लीजिए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको खाली रखिएगा, मतलब पूरा फुल नहीं करना, थोड़ा सा इसको खाली रखना, 3/4 3/4 भरना है। अब हम इसको करने की विधि जब देखते हैं तो बैठने की पोजीशन अभी आपको दिखाई। अब क्या करते हैं, एक नासिका में इसकी इस पाइप को लगा देते हैं और मुंह को थोड़ा सा खोल लेते हैं। सांस को नाक से नहीं भरते, सांस को मुंह से अपने आप आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी गर्दन ऐसे झुकाते हैं और जैसे ही झुकाते हैं दूसरी नासिका से अपने आप यह धार बहने लगती है। अभी आपको साइड से इस सीन को दिखा रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको फ्रंट से भी दिखाएंगे। आ जाएंगे एक बार वापस फ्रंट से दिखाइएगा थोड़ा सा। ये देखिए जल नीति का अभ्यास अजमेर के स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर आप देख पा रहे हैं। यह जल नीति हम सबके जुकाम को ठीक करने का काम करती है। यह जल नीति किसी को सिर में दर्द हो, तनाव हो, नेजल ट्रैक बंद हो रखा हो, ठीक ढंग से श्वास नहीं आ रही हो, उन सब के लिए ये जल नीति सबसे ज्यादा उपयोगी, अच्छी उपयोगी क्रिया है। इसीलिए इस जल नीति का अभ्यास आज आपको बता रहे हैं। जाती हुई सर्दियां हैं, इन जाती हुई सर्दियों में अपने नेजल ट्रैक की सफाई करिए, जिससे कि आपको जुकाम, क्योंकि वसंत ऋतु आने वाली है, गर्मी का जुकाम बड़ा कष्टकारी होता है। अभी आपको देखो सामने से बताएंगे इसी क्रिया को। इसी जल नीति को अब दूसरे नाक के दूसरे छिद्र से हम कर रहे हैं।
और सामने की तरफ गर्दन को हाथ घुटने पर अथवा पीछे कहीं पर भी रख सकते हैं। देखिए कैसे इन्होंने एक नाक में फिट किया और दूसरे से थोड़ा सा गर्दन झुकाई, बहुत ज्यादा न झुका कर थोड़ी सी गर्दन झुकाई और दूसरे नाक से कैसे धार की तरह से बहने लगा। ये जल नेति का अभ्यास। नेति हमारे कंठ के ऊपर के सभी भागों की शुद्धि करती है, हमारी दृष्टि को बढ़ाने का भी काम करती है। जिनकी नजर कमजोर है ना, वे लोग भी अगर इसका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो उनकी नजर भी बढ़ेगी। इसमें बस गर्दन ऐसी रखनी कि हम सामने देख पाए। ये देखो कई सारे लोग क्या गर्दन बिल्कुल मोड़ ही देते हैं, नीचे ही झुका लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा ही रखना कि हम सामने देख पाए। तो ये जल नेति का अभ्यास दूसरे नासिका के दूसरे छिद्र से भी हो गया। फिर इसमें क्या करना होता है, बाहर फेंकना होता है पूरे पानी को। अभी थोड़ी थोड़ी सी थपकी, हाँ कफ निकलेगा, निकलने दीजिए, पूरे अच्छे ढंग से पूरा पानी बाहर निकले। और फिर सिर पर थपकी, साइड में, दाएं बाएं, और केवल थपकी नहीं मारनी, थपकी मारने के साथ साथ अपने को श्वास बाहर भी फेंकते रहनी है, बार बार ब्लो करना है नोज को। और इस पात्र को एक तरफ रख देना और दोनों हाथों से बार बार बारी बारी से एक नाक से बंद करके दूसरे से बाहर फेंके, जैसे कपाल भाती किया जाता है उस प्रकार से हम इसको करें। पानी की एक भी बूंद भीतर ठहरनी नहीं चाहिए, नहीं तो जिनको जुकाम नहीं है उनको होने लग जाएगा। ये क्रिया जुकाम ठीक करने के लिए की जाती है, बस इसको इतना से ही सावधानी से ध्यान रखना है कि पानी को अंदर जमा नहीं होने देना। कुछ का सिर भारी हो जाता है, अगर पानी पूरा नहीं निकालेंगे तो वो पानी को पूरा ही निकालना होता है। तो यह जल नेति का अभ्यास आपको दीप्ति जी ने करके बताया, तो आपका दीप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस जल नेति के कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो आपको अभी दीप्ति जी बताएंगी, और उन लाभों को आप जानेंगे तो निश्चित रूप से इस जल नेति का प्रयोग करके आप अच्छे सुखी रह सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति तभी दुखी होता है जब उसको जुकाम होता है। जल नेति का क्या क्या लाभ होता है अभी हमारे दीप्ति जी आपको बताएंगे। जल नीति के द्वारा सबसे जो मेन फायदा होता है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको माइग्रेन है वो दवाइयाँ ले लेकर बहुत परेशान हो चुके हैं, तो उनके लिए जल नीति एक रामबाण इलाज है, जिसके द्वारा आपका माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और जिन्हें जुकाम है, जुकाम के लिए भी जो छोटी मोटी जो सर्दी जुकाम है उसके लिए हम दवाइयाँ लेते हैं, जो आगे जाकर काफ़ी हानिकारक सिद्ध होती है। तो हम चाहते हैं कि उसे हम इस हाइड्रोथेरेपी के द्वारा ठीक कर सकें। और जल नीति के द्वारा यदि आपकी आंखें कमज़ोर है, यदि आपकी चश्मा लगा हुआ है, यदि आप लगातार नियमित रूप से और किसी योग शिक्षक के जो योग साधक है, योग शिक्षक है, उनके द्वारा यदि आप सही निर्देशानुसार जल नीति करते हैं तो आपकी आंखों की काफ़ी सारी समस्याओं का निजात आपको मिल जाता है, चश्मा आपका हट जाता है और आंख लाल होने की समस्या, आंखों में से पानी निकलने वाली समस्या, काफ़ी जो भी समस्या है वो जल नीति के द्वारा दूर हो जाती है। बाकी सर आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छे फायदे बताए, बैठिए। तो दीप्ति जी ने जल नेति के लाभ बताए। तो जल नेति अलग अलग प्रकार के लोटे भी आते हैं, तो एक लोटा और दे दीजिए। इसमें स्टील का लोटा भी मिल जाता है, जैसे ये पात्र है कुछ अलग प्रकार का बना हुआ है, हाँ, और एक स्टील का इसमें लोटा आता है। उस स्टील के लोटे से भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें तांबे के और पीतल आदि के भी लोटे मिल जाते हैं। तो देखिए ये अलग अलग जल नेति के पात्र हैं, इनका पाइप यूं बना रहता है, तो जैसे ये लगता है ना तो इधर से पानी निकलते ही दूसरे नाक से अपने आप निकल जाता है। किसी के पोलिप्स बड़े हुए अंदर, ऐसे नस नाड़ियों की सूजन है कि अंदर से पानी क्या वायु भी नहीं निकल पाती, तो उनको भी रोज रोज कपालभाति करके और प्रयास करके जल नेति का भी एक एक बूंद शुरू में निकलने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी धार, टप टप, फिर धीरे धीरे धार बनने लगती है और फिर पूरा अच्छे ढंग से जैसे फव्वारा निकलता है, जैसे इनका भी निकल रहा था, इस प्रकार से दोनों नासिका के दोनों ही छिद्र पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और फिर श्वास भी अच्छे ढंग से आती है, नाक भी बंद नहीं होता और जुकाम भी नहीं होता। और माइग्रेन पेन, इनको आधे सिर का दर्द होता है,
उन आधे सिर के दर्द के जितने भी रोगी हैं, या अननोन हेडेक कहा भी जाता है कि इस जितने भी सरदर्दों की खोज की गई ना, वो 5000 प्रकार के हेडेक सर्च किए गए, उनमें से कारण जाना गया तो 50 का ही कारण मिला, बाकी तो 4950 तो अननोन हेडेक होते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, प्राणायाम में जो हम अनुलोम विलोम क्रिया करते हैं उससे, चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं उससे, और ये जल नेति और एक सूत्र नेति होती है कैथेटर से, रबर नेति, ये और फिर सूत्र जो सूत का धागा होता है उसके ऊपर मोम चढ़ा रहता है उससे। इस प्रकार से अगर इनका अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो आपका साइनोसाइटिस दूर हो जाएगा, आपका पोलिप्स बढ़ने की जो समस्या है वो भी किसी कुशल विशेषज्ञ के देखरेख में, यदि आप योगाचार्य के देखरेख में करें तो आपका पोलिप्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नहीं तो पोलिप्स का ऑपरेशन होता है, साइनोसाइटिस का ऑपरेशन होता है, और वो भी सबके सक्सेस नहीं होते। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है जल नीति और सूत्र नीति का, और ये 0 बजट के कार्यक्रम है। सबके घर में पानी होता है, सबके घर में नमक होता है, सेंधा नमक डाला जाता है। तो ये 2-3 चीजों का अगर प्रयोग करके व्यक्ति करे ना, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने इन बड़े बड़े रोग, जिनके कारण जो ऑपरेशन से भी सही ढंग से ठीक नहीं होते, वे रोग धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं, हो जाते हैं। निश्चित रूप से आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में जुड़े। मैंने आपको जल नीति के, आपको योग साधक दीप्ति जी ने, आपकी कक्षाएं भी चलती हैं, तो दीप्ति जी ने भी योग कक्षा में अलग अलग लोगों को सिखाती रहती हैं। तो आज हमारे स्वामी न्यूज के कार्यक्रम में हमने इनको बुलाया था, जिससे कि जल नीति का लाभ लोगों को मिले। अजमेर के वासी जो भी हमारे इस दर्शक इस चैनल को देखते हैं, अजमेर के बाहर भी इस कार्यक्रम को देखा जाता है। आपको बता दूं, विदेशियों तक में भी इस कार्यक्रम के लिंक को भेजा जाता है, क्योंकि ये फेसबुक और यूट्यूब पर चलता है, तो इसीलिए लोकल चैनल की वजह से कई बार केबल पर नहीं चलता है, तो है ना, ये वैसे भी सब लोग देख सकते हैं। तो इसका कार्यक्रम का खूब लाभ उठाइए, अपने जुकाम से लेकर अपनी आंखों के ज्योति से लेकर। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा लाभ क्या होता है, ये हमारे को वायरस से मुक्त रखता है। वायरस से मुक्त मतलब अभी ये जो जितना कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो वायरस किसी भी प्रकार का अंदर पनप नहीं सकता। अगर चला गया है तो इस पानी के द्वारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि नेजल ट्रैक की आप शुद्धि कर रहे हैं, और वो भी नमक से कर रहे हैं। फिर इसको करने के बाद थोड़ा नाक में आपको तेल लगाना चाहिए, हल्का सा तेल लगा करके खींच लेना चाहिए। इसको ठीक करने के बाद 1-2 मिनट की कपालभाति करनी चाहिए। फिर एक को बंद करके दूसरे से फेंकना चाहिए, फिर दूसरे को बंद करके पहले से, फिर ऐसे हो जाए तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर दोनों से, फिर थोड़ी सी थपकी मार के, फिर दाएं, फिर बाएं, और फिर आगे से। तो ताकि ना तो सिर भारी होगा, ना कान में पानी जाएगा। ये सावधानी पूर्वक करेंगे तो इसके फायदे ही फायदे हैं, इसका नुकसान 1% भी नहीं है। अगर इन सावधानियों को आपने पालन नहीं किया, ठंडा पानी ले लिया या नमक नहीं डाला, तो ये पानी नुकसान भी कर सकता है। आपको गुनगुना पानी है, गुनगुने से थोड़ा सा तेज और सेंधा नमक डाल करके ही उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये लोटा है, इसमें आपको 1 चम्मच तक, 1 चम्मच तक, 3/4 चम्मच तक सेंधा नमक डालेंगे, उसको घोलेंगे। आधे चम्मच तक भी चलेगा, लेकिन 1 चम्मच से अधिक इतने लोटे में आपको सेंधा नमक नहीं डालना, ये ध्यान रखना। जैसे ये है, इसमें आधा चम्मच ही डलेगा, आधे से ज़्यादा नहीं डलेगा, आधे से कम चलेगा, लेकिन आधा चम्मच मैक्सिमम। क्योंकि सेंधा नमक थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्री नमक की अपेक्षा थोड़ा खारापन कम करता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ही डालें, ज़्यादा ना डालें। इतना सा ध्यान रखें तो जल नेति की क्रिया से तनाव से भी मुक्ति मिल जाती है। हमने खूब सारे तनाव के रोगियों को, अजमेर में ही खूब सारे तनाव के रोगियों को जल नीति का अभ्यास कराया। जिनको नींद नहीं आती थी, उनको नींद आना शुरू हो गई। जो डिप्रेशन स्ट्रेस में थे, वे लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस से अच्छे हो गए, ठीक हो गए। इस तरह से इन नीति का 2 प्रकार की होती है, जल नीति होती है और सूत्र नीति होती है। आजकल प्रचलन में 5 प्रकार की नीतियाँ हो गई, तो तेल नीति हो गई, जल नीति हो गई, सूत्र नीति हो गई, इसके अलावा घृत नीति हो गई और दुग्ध नीति हो गई, घी से भी और दूध से भी, तेल से भी। इस प्रकार से नीतियाँ होती हैं। अब नीतियों के और भी कई प्रकार होते हैं, आपको अगले कार्यक्रम में बताएंगे। किसी में तो नाक से डालते हैं और पी जाते हैं, किसी में नाक से डालते हैं, मुंह से निकालते हैं। अभी आज आपको बताइए, नाक से डाला, दूसरी नासिका के छिद्र से निकाला, नासिका के दूसरे छिद्र से निकाला। कुछ ऐसी होती है मुंह से डालते हैं, नाक से निकालते हैं। ऐसे तमाम अलग अलग प्रकार की नीतियाँ भी होती है, जो कि वो थोड़ी सी
ज़्यादा तैयारी के साथ की जाती है, इसीलिए आपको आम दर्शकों को ये नीतियाँ यहाँ पर अभी आज बता नहीं रहे, क्योंकि ये विशेषज्ञ की देखरेख में ही आप करेंगे। कि हम तो आज वो क्रिया बता रहे हैं जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमने पूरा ही सब कुछ बता दिया, विधि बता दी, लाभ बता दिए, सावधानियां बता दी। तो ये सब करके आप स्वयं कर सकते हैं। ये पात्र आसानी से आपको अजमेर में भी और अपने अपने शहरों में आपको मिल जाता है आसानी से, नहीं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो जल नीति के बारे में आज हमने पूरी व्यवस्था करी। आज का कार्यक्रम हम यही मंत्र पाठ के साथ पूरा करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। और स्वामी न्यूज़ की इस योग टीम की ओर से आपको आज कार्यक्रम दिया गया, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल हम फिर मिलेंगे। आज संडे स्पेशल को इतना ही रखते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।